व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया होंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज केक की रेसिपी के इसका स्पंज कैसे तैयार किया जाता है और इस कदर सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या टिप एंड ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है जिससे हमारा स्पंज बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। इस स्पंज को बनाने के लिए किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम इसको ग्राइंडर जार में बनाएंगे। इसके साथ साथ इसमें हम मेजरमेंट स्केल की मदद से नहीं करेंगे बल्कि कप की मदद से करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से वनीला स्पंज की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको न्यू स्टूडेंट बहुत ही आसानी से झटपट तैयार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और पैन में मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया हुआ है और इसके बाद मैंने इसको बाहर वाली साइड पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा के चारों तरफ बटर पेपर के लगा देना है। तो सबसे पहले हमने अपना पैन रेडी करना है। सबसे पहले पैन रेडी करेंगे। इसके साथ अगर आप पैन में कर रहे हैं तो पैन को भी प्री हीट कर लें, अगर ओवन को कर ले हैं तो ओवन को भी प्री हीट कर लें। बस यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए थे, एक एक करके मैंने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया, लेकिन थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। इसके साथ ही मैंने हाफ कप चीनी ऐड की है। वो चीनी ऐड करने के बाद हमने ग्राइंडर जार को 3 से 4 मिनट के लिए चलाना है मीडियम स्पीड पे। व्यूअर्स, अब हम ग्राइंडर जार को कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको चलते हुए। अब हमने करना ये है कि ग्राइंडर जार के ढक्कन को उतार लेंगे। अब हमने 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, एकदम सारा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना, इससे भी आपका केक ख़राब हो सकता है। आपने सारे SOPs फॉलो करने हैं जिससे आपका केक बहुत ही शानदार बनेगा। कुकिंग ऑयल भी तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसके साथ उसी मेजरमेंट से हमने यहाँ पे दूध ऐड करना है और दूध ऐड करते जाना है और ग्राइंडर जार को ऑन रखना है और इसको भी हमने 1 मिनट के लिए चलाना है। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। व्यूअर्स, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर में ऐड कर देंगे 1 कप भरकर मैदे का यानी कि वाइट फ्लावर, ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 पिंच नमक। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे और इसके बाद हम इसको छानी से अच्छी तरह छान लेंगे। व्यूअर्स, आपने अच्छी तरह इसको छान लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे और एक स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड एंड कट वाले मेथड से आपने स्पैचुला को चलाना है। फोल्ड एंड कट वाले हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट नहीं करना। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह हमने अमेज़े को बीट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के और एक बार फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अच्छी तरह 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। अब ये हमारा अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। एक बार फिर इसको अच्छी तरह बीट कर देंगे ताकि तमाम कलर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, अमेज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इस अमेज़े को पैन में ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, हमने यहाँ पे गैस ओवन का इस्तेमाल किया है तो मैंने गैस ओवन को प्री हीट होने के लिए
रख दिया था 10 मिनट पहले ही। व्यूअर्स, अब हम इस अमेज़े को गैस ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। उससे पहले हमने इस अमेज़े को अच्छी तरह टैप कर लेना है। व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि केक हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम एक टूथपिक की मदद से चेक कर लेते हैं और इसको आप देख सकते हैं कि टूथपिक बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। स्पंज केक अब हम चारों तरफ से छुरी की मदद से इसको एक बार चारों तरफ से छुरी घुमा लेंगे ताकि पैन जो है स्पंज को छोड़ दे। अब हम इस पर प्लेट रखेंगे और प्लेट की मदद से इसको टर्न आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब हम कवर हटा लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का वनीला स्पंज रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हमने बटर पेपर को अच्छी तरह चारों तरफ से रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं कि बटर पेपर आसानी से उतर गया है। व्यूअर्स, आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना कमाल का अमेजिंग लुक है और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब होगा। अभी ये थोड़ा सा गर्म है। अब उस गर्म स्टीम से ही ये केक और ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल किया है ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम कवर हटा लेंगे। व्यूअर्स, आप मैंने प्लास्टिक का जो शीट है ये हटा ली है। स्पंज हमारा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। व्यूअर्स, आपको मैं ज़रा चेक करके दिखाती हूँ। हाथ की मदद से दबाने से ये बहुत ही इजीली दब रहा है। बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। कट करके दिखाते हैं आपको। मज़ेदार वनीला स्पंज हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आपको कट करके दिखाते हैं। आप इसको आसानी से इजीली आप अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। व्यूअर्स, बच्चे तो इसके दीवाने हैं। आप इसको मैं दबा के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है ये केक। अचानक घर में मेहमान आए तो आप इसको सर्व कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।